नहीं होगा। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे नंबर थर्ड, we will see the difference between conductors and insulators. Conductors are those material that permit electrons to flow freely from one particle to another particle, and insulators any material that keeps prevent energy such as electricity, heat or cold from easily transferring through an insulator. आपने देखा होगा कि अगर आप किसी बर्तन में कोई चीज पका रहे हैं तो वो बर्तन जो है वो फौरन, जैसे आप उसे हीट पे रखेंगे फौरन गर्म हो जाएगा, लेकिन उसका जो हैंडल है वो लकड़ी का या प्लास्टिक का होगा, वो गर्म नहीं होगा, इसलिए आप उस बर्तन को जो है वो पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो वो जो उसका स्टील वाला जो पोर्शन होता है वो कंडक्टर होता है, उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, जबकि इंसुलेटर जो उसका हैंडल होता है वो इंसुलेटर से बनाया होता है, प्लास्टिक या वुड से, जिनमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं गुजर सकती। अगर आप प्लास देख लें, ये जो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस वगैरह को सेट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट, प्लास हो गया, पेचकस वगैरह ये हो गए, इसके जो हैंडल्स होते हैं ये प्लास्टिक के होते हैं। उसकी वजह क्या है? ताकि उनमें से करंट पास ना हो सके। तो करंट कब पास होता है, करंट और हीट कब पास होती है? जब एक सिंपल सी एक बात है कि अगर मैं ये कहूँ कि व्हेन अ मैसेज विल बी डिलीवर इफ देयर इज अ मैसेंजर, अगले बंदे को मैसेज कब जाएगा? जब कोई मैसेंजर होगा। अगर तो कोई मेरे पास बैठा हुआ है, स्पेस में एक दूसरे को आवाज सुनाई नहीं देती। उसकी वजह यह है क्योंकि वेव्स पर बीच में कोई हवा वगैरह नहीं होती, जो कि हवा जो एज अ मीडियम के तौर पे काम करती है। तो मेरी आवाज, अगर मैं किसी यहाँ पे जमीन पे बैठ के किसी से बात कर रही हूँ, अपने सामने बात कर रही हूँ, तो मेरी आवाज उस तक कैसे पहुंचेगी? क्योंकि वेव्स जो है, जो हवा है वो एज अ उसकी जो वेव्स हैं, जो एयर है, एज अ मीडियम जो है वो परफॉर्म करेगी, यानी कि मेरी आवाज अगले बंदे तक पहुंच जाएगी। लेकिन स्पेस में हमारी आवाज एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि बीच में हवा नहीं होती, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से मैसेंजर में, यानी कि अगर कोई आपको मैसेज, अगर आपने किसी दूर शख्स को पहुंचाना है तो कोई ना कोई जरिया होगा, चाहे वो लेटर है, ये मैसेज है, चाहे मोबाइल है, कुछ भी है, कोई भी ऐसा जरिया है जिसके जरिए से आपका मैसेज जो दूसरे बंदे तक पहुंचेगा। इसी तरह से ये है कि अगर आप किसी भी एक मटेरियल है उसके एक सिरे को अगर आप हीट पहुंचाते हैं या आप इलेक्ट्रिसिटी उसको सप्लाई करते हैं, तो जब तक उस हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए आगे से कोई चीज नहीं होगी, वो दूसरे सिरे तक नहीं पहुंचेगी। इसी तरीके से जो कंडक्टर्स होते हैं इनमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वहां पे हीट और एक सिरे पे जब हम हीट या इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स, उस सिरे के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं और आगे उस हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना शुरू कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के बाद अगला, अगले के बाद फिर तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और इस तरह से ये दूसरे सिरे तक जो है ये कॉन्डक्ट होती है। तो कंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में ये फर्क होता है कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट कैन ट्रांसफर हीट or electricity from one part to another part, but in the case of insulators they are not free electrons, और वहां पे जो है इसलिए अगर आप एक सिरे पे अगर हीट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो दूसरे सिरे तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो ये है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिफरेंस। एंड कंडक्टर्स, वैसे तो एक थोड़ी सी ये और भी डिटेल में बहस है कि व्हाई देयर आर नो free electrons in insulators and why there are free electrons in conductors, but we will not going to discuss it now. उसके बाद हम आ जाते हैं कंडक्टर्स में। जैसे कि हमने कहा, ऐसे मटेरियल्स दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, एंड इंसुलेटर्स दे कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और उसमें यह है कि in conductor the electric field can be only exist on the surface of the material but zero inside it, यानी कि ऊपर सरफेस मटेरियल में होता है लेकिन अंदर नहीं होता। जबकि इंसुलेटर में, अगर आपने कभी देखा हो कि स्टील है, अगर आप उसको मुसलसल गर्म कर रहे हैं तो उसकी जो है, मतलब उसकी शेप वगैरह इतना डी शेप वगैरह नहीं होगा, लेकिन वो गर्म रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक को मुसलसल गर्म कर रहे हैं तो वो जो उसकी हीट है वो अंदर तक पहुंच रही है और वो उसको डिसमेंटल कर देगा, उसको डी शेप कर देगा। तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है कि यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो कंडक्टर जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या हीट फील्ड में रखा जाए तो उसके अपर लेयर जो है सरफेस पे उसका असर होता है, इंटरनली वो जीरो समझ लें आप। जबकि इंसुलेटर्स में ना तो अंदर असर होता है ना तो बाहर असर होता है। और
यानी कि कोई ऐसा नहीं होगा, हाँ मैक्सिमम ये होगा कि डीफॉर्म हो जाएगी कोई चीज, ठीक है, जैसे लकड़ी जल जाएगी या जो है, लेकिन उसका इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का उस पर कोई असर नहीं होगा। उसके बाद ये है इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन मूव फ्रीली इनसाइड द कंडक्टर्स, और इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन नॉट मूव फ्रीली इनसाइड द इंसुलेटर्स, दे कैन स्टोर एनर्जी, दे कैन नॉट स्टोर एनर्जी, एंड दे शो वेरी हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेजिस्टेंस। हाई कंडक्टिविटी आप ऐसे समझ लें कि मैंने एक मैसेज किसी को पहुंचाया है, वो अगर तेजी से पहुंच चुका है तो ये मैं कहूंगी कि हाँ मैसेज डिलीवरी जो बड़ा तेजी से हो गया, कंडक्टिविटी हाई थी और रेजिस्टेंस कम थी। लेकिन अगर मुझे एक जगह पे मैसेज पहुंचाना बहुत मुश्किल है तो मैं कहूंगी कि रेजिस्टेंस ज्यादा हाई थी। तो इसी तरह से ये इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के एक एग्जांपल है कि कंडक्टर्स में चूंकि फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्ट आगे आगे कांटेक्ट करते जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, रेजिस्टेंस कम होती है। और हाँ कुछ ऐसे भी कंडक्टर्स होते हैं जिनमें कंडक्टिविटी भी होती है, उसके साथ साथ उनमें रेजिस्टेंस भी होती है। तो जब उनमें रेजिस्टेंस होती है, जैसे ये बल्ब है, अगर आप बल्ब को देखें तो बल्ब के अंदर जो एक बारीक सी एक जो कंडक्टर उसमें होता है, वो जो तार होती है, वो क्या है कि उसमें से जब आप जो है आप देखेंगे कि उसमें से जब करंट गुजरता है, वो इतनी बारीक सी तार होती है, वो इसमें से जब करंट गुजरता है तो करंट जो है वो गुजरेगा, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस भी इतनी कम होती है क्योंकि तार का साइज इतना बारीक होता है, इतनी बारीक सी तार होती है जो क्वाइल होती है, क्वाइल फॉर्म में मौजूद होती है। तो जब उसमें से करंट गुजरता है तो वो क्या देता है, इनके वो हीट अप होके और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरने की वजह से वो लाइट देता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनमें कंडक्टिविटी के साथ साथ रेजिस्टेंस भी होती है। लेकिन खैर इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस इतनी होती है कि इसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी गुजर ही नहीं सकती। उसके बाद रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर कैन बी वेरी फ्रॉम लो टू हाई। यहाँ पे ये बात भी कर दी है, जैसे मैं बात करी थी कि कुछ ऐसी, जैसे हम कहते हैं कि ऐसी वायर्स जो हैं वो एल्यूमिनियम की वायर्स यूज करें ताकि आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो और बिजली आसानी से पास हो सके, आपका बिजली का बिल जो है वो खर्च यानी कि खर्चा जो है उसका कम हो। और दूसरी तरफ जो है कुछ ऐसे होते हैं जैसे बल्ब वगैरह में इलेक्ट्रिक हीटर है, में ऐसी वायर्स यूज की जाती हैं निकल वगैरह की, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब उनमें से करंट गुजरता है तो वो आपको हीट देता है या लाइट एनर्जी देता है। और इंसुलेटर जो है उनमें बहुत ही हाई रेजिस्टिविटी होती है, इनके करंट या हीट गुजर ही नहीं सकता। उसके बाद नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं सेवंथ पॉइंट में, इन द केस ऑफ द कंडक्टर द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर क्वाइट वीक। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्वाइट वीक होते हैं, यानी कि इनमें शेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स के आपस में शेयरिंग नहीं होती। ये किसी दिन हम बल्कि टॉपिक इसको डिस्कस करेंगे, व्हाट आर आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। मैंने आपको एक बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रीली मूव नहीं कर सकते, कंडक्टर्स में कर सकते हैं और इंसुलेटर्स में नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि कंडक्टर्स में ज्यादातर आयनिक बॉन्ड्स होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, मतलब बस शेयरिंग नहीं होती, यानी कि इस चीज को बल्कि हम बाद में ही डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स, व्हाट आर आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। लेकिन यहाँ पे सिंपल ये बात कर दूं कि बॉन्ड्स, जब दो एटम्स जब आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं वो कहलाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर दो एटम्स आपस में इस तरीके से जुड़े हैं कि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं किया बल्कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन चला गया है, उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो कंडक्टर्स में ज्यादातर जो है आयनिक बॉन्ड्स होते हैं और इंसुलेटर्स में है ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। और इसी वजह से शेयरिंग में दोनों एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली मूव नहीं करने देते, ठीक है। और जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं जो कंडक्टर्स में होते हैं उसमें किसी एक के पास इलेक्ट्रॉन होता है ज्यादा, तो वहां से मूव करना आसान होता है, इलेक्ट्रॉन का मूव करना आसान होता है जब वो इलेक्ट्रिसिटी या हीट से कांटेक्ट में होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं द इन द कंडक्टर द कंडक्शन बैंड इज फुल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द वैलेंस बैंड इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, यानी कि जो बाहर वाला जो शेल होता है वो अमूमन खाली होता है क्योंकि उसके एक एटम के गिर्द शेल होते हैं, मतलब ऑर्बिट्स बने होते हैं जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और अगर उनका जो बाहर वाला शेल है वो अमूमन एम्प्टी होता है। ये अमूमन ये वो वाला पॉइंट है जो कि साइंस स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा इजीली इस पॉइंट को समझ सकते हैं। यानी कि जैसे कि हम एटम की बात करते हैं कि अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो न्यूक्लियस होता है
और बाहर वाला पोर्शन, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, बाहर वाला पोर्शन जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। और वैलेंस कंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड होता है, जो बाहर वाला सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, वो अमूमन खाली होता है, क्योंकि वहां के इलेक्ट्रॉन जो है जब वो इलेक्ट्रिसिटी या उनमें से हीट गुजर रही होती है तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे होते हैं, वो अपनी जगह पे नहीं होते। जबकि इंसुलेटर्स में जो वैलेंस बैंड होता है वो फुल ही होता है, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करते, पैक्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एटम्स के बीच में। उसके बाद यहाँ पे ड्यू टू ओवरलैपिंग बिटवीन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड हेंस देयर इज अ नो फॉरबिडन। अच्छा, उसके बाद ये है कि इनके दरमियान फॉरबिडन गैप, कोई गैप वगैरह भी नहीं होता, क्योंकि सब ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं। और इंसुलेटर्स में अमूमन दो चीजों के दरमियान, दो एटम्स या तीन चार एटम्स के दरमियान गैप होता है। जहां पे कोई गैप आ जाए वहां पे भी मसला होता है। यानी कि अगर मैं अपना मैसेज कहीं पहुंचाने की कोशिश करूँ इंटरनेट के जरिए से, बीच में आगे किसी और जगह पे कोई इंटरप्शन हो गई, इंटरनेट की इंटरप्शन हो गई, मेरा मैसेज नहीं पहुंचेगा, मेरी तरफ से इंटरप्शन हुई या आगे से इंटरप्शन हुई, या मैं अपनी एक फाइल भेज रही थी, हाफ फाइल अभी भेजी और उसके बाद नेट कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो क्या हुआ कि मेरी फाइल बीच में से रुक जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे गैप हो गए वहां पे मूवमेंट भी जो है वो मुश्किल होगी। तो यहाँ पे गैप होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी और हीट आसानी से पास नहीं हो सकती, और यहाँ पे गैप कम होते हैं। और नेक्स्ट इसमें ये है, इन द केस ऑफ द कंडक्टर द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव का मतलब ये है कि जितना इलेक्ट्रिसिटी हीट पास करेंगे तो उनका जो है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। और इनका नेगेटिव क्यों होता है? ज्यादा जो चीज गर्म होती है वहां पे उस चीज का पास होना जरा मुश्किल होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई मशीन है वो काफी देर से चल रही है, गर्म हो गई है, अब ये ज्यादा बिजली ले रही है, अब ये ज्यादा पावर ले रही है। और इंसुलेटर्स में कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव, क्योंकि गुजरती ही नहीं है। Now on number 4 we will see the difference between RAM and ROM. It is a terminology that is related to computer. इनिशियली जो है, अगर आप हम अमूमन जब रैम और रोम की बात किया करते थे तो हमारे जहन में पीसी वगैरह, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह आते थे। अब ये चीज जो है, अब मोबाइल में भी हम रैम और रोम को देखा करते हैं। ठीक है, रैम मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन रीड ओनली मेमोरी। We will see the definition first of all. What is a random access memory, RAM? The information stored in this type of memory is lost when the power supply to the PC and laptop is switched off, and the information stored in the RAM can be checked with the help of the BIOS, and it is generally known as the main memory or temporary memory on the cache memory or the volatile memory of computer system. तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी वो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे कोई काम कर रही हूँ और उस पर मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, ये फाइल ओपन करनी है, ये करना है, वो करना है, तो वो सब मेरा रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि मैंने डबल क्लिक किया हो तो वो काम ना हुआ हो, या तो मेरा कंप्यूटर, लैपटॉप या कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, या तब तक वो हैंग रहेगा जब तक वो काम ना हो जाए, या वो काम होगा, जरा लेट होगा लेकिन होगा जरूर। तो ये काम वो, हालांकि मैंने फॉर एग्जांपल किसी फाइल को मैंने डबल क्लिक किया हुआ था, ये सिंगल क्लिक की अगर ऑप्शन रखी है मैंने ओपन करने के लिए, और वो फाइल मेरी ओपन नहीं हुई, लेकिन वो ओपन जरूर होगी। उसकी वजह ये है क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी ने उसको अपने दिमाग में रखा हुआ था, अपनी मेमोरी में रखा हुआ था कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है कि इसको हमने ओपन करना है, और वो उसे ओपन करेगा। और जब मैं अपनी पीसी लैपटॉप को बंद करूंगी तो वो खत्म हो जाएगी वो चीज। ठीक है, जैसे कॉपी पेस्ट है, मैंने किसी जगह पे कोई चीज कॉपी की है और अगली जगह पे पेस्ट करना है, तो ये भी रैंडम एक्सेस मेमोरी का हिस्सा होगा। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये काफी तेज स्पीड में काम करती है। हम जब किसी कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, उसकी रैम अच्छी है, इसका मतलब यह है कि उसकी फंक्शनिंग, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट है। उसके बाद रोम की जब हम, और ये थे हमारे डिफरेंसेस जो हमने आज पढ़े, मतलब 5 डिफरेंसेस हमने देखे, लेकिन एक साथ में हमने 10 टर्मिनोलॉजीज या 10 टॉपिक्स को हमने कवर किया है।